हेलो दोस्तों। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। पहले से ही मैंने फाइल सेव करके रखी हुई है। इस फाइल का नाम है सेटअपाथ। मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ सेम नेम का। इसका नाम है सेटअपाथ। उसके बाद मैं मेथड डिफाइन कर रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जिस तरह से हमने फर्स्ट प्रोग्राम में मेथड डिफाइन की थी उसी तरह मैं मेथड डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हम लोग। क्या आर्गुमेंट है? स्ट्रिंग क्लास है। स्ट्रिंग क्लास के एरेज में हम लोग ऑब्जेक्ट कैच कर रहे हैं। यू कैन से इट इज़ अ पास कर रहे हैं। और हमारे पास एक मेथड है प्रिंट एलन मेथड। प्रिंट एलन मेथड क्या करती है? जो भी हम स्ट्रिंग इसमें देते हैं वो उसको प्रिंट कर देती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ड। हेलो वर्ड लिखा, इसको क्लोज किया। तो जावा में सभी स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए एक तो हमारे पास क्लोज्ड पैरेंथेसिस है, ओपन पैरेंथेसिस, या हम क्लोज पैरेंथेसिस बोल सकते हैं। या फिर हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस इज़ योर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अगर ऐसे स्टेटमेंट है उसको क्लोज करने के लिए, इसको एग्जिट करने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। अभी इस फाइल को मैं कर देता हूँ सेव। अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे जाना है? हम जाएंगे हमारा डेस्कटॉप में है प्रोग्राम्स फाइल्स। जावा प्रोग्राम फाइल में सेटअपाथ करके फाइल हमारे सेव है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cmd लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे जावा सी सेट ए पाथ। ये हमारा फाइल का नाम है .java। अब देखिए, मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या एरर आ रही है? जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपका जावा सी का पाथ सेट नहीं है। तो हम पाथ को कैसे सेट करेंगे? जावा सी में जावा सी का जो पाथ है हम लोग कैसे सेट करें? तो हमको क्या करना पड़ेगा? जावा सी कहाँ पे स्टोर है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो जावा सी कहाँ पे स्टोर है? मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था, जब भी हम लोग जावा का जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो जावा कहाँ पे स्टोर होता है? तो कहाँ पे स्टोर होता है? आपको जाना है सी ड्राइव में। दिस इज़ यूर सी ड्राइव में जाना है आपको प्रोग्राम्स फाइल में जावा करके। ओके, इसमें भी जावा करके फिर आपको जाना है कहाँ पे? जेडीके और उसके बाद जाना है बिन में आप जाओगे तो यहाँ पे जावा सी का प्रोग्राम यानी कि आपका सॉफ्टवेयर दैट इज़ योर कंपाइलर स्टोर है। एक मेथड है, ये आप पाथ ले सकते हैं। यहाँ से क्या करना है आपको? कॉपी पेस्ट करना है, ये पाथ ले सकते हैं। या तो फिर क्या कर सकते हैं? तो जेवीएम जो है उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जेआरई। तो जेआरई किसने बनाया? तो ओरेकल ने बनाया। जब भी हम लोग जेडीके डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कौन आता है? ओरेकल के कुछ सपोर्ट में कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ओरेकल उसके साथ आ जाता है। तो ओरेकल कहाँ पर है हमारा? तो हमारा ओरेकल जो है वो है हमारा कॉमन फाइल्स में। तो कॉमन फाइल्स में ओरेकल है, ओरेकल में जावा है और जावा में है जावा पाथ। ओके, तो ये जो पाथ है हमको ये यहाँ पे भी देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको जावा सी, जावा जे सेल ये मिल रहा है। दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये कौन सी फाइल है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट इज EXE फाइल। तो हमको इसका पाथ लेना है। ओके, सो वी विल टेक अ पाथ ऑफ दिस लोकेशन। और हमको ये पाथ कहाँ पे स्टोर करना है जिसकी वजह से कमांड प्रॉम्प्ट को पता चले कि जावा सी कहाँ पर है। तो हम जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे। मैं अगर en लिख देता हूँ तो आ रहा है, डायरेक्टली क्या आ रहा है? एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो हमको कहाँ पे जाना है? एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाना। अब इसे एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाने के बाद आपको जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाने के बाद आपको यूज़र वेरिएबल्स मिलेंगे और सिस्टम वेरिएबल मिलेंगे। हमको कहाँ जाना है? सिस्टम वेरिएबल। अगर यहाँ पे क्लिक कीजिए और प्रेस कीजिए P,
P प्रेस करने के बाद आपको दिख रहा होगा पाथ, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पाथ सेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, कुछ पाथ पहले से ही सेट है। ओके, ये पाथ पहले से सेट है। कौन कौन से पाथ है, सिस्टम 32 है, सिस्टम रूट है, सिस्टम रूट, सिस्टम 32, डब्ल्यू बिन, ये सब पाथ क्या है, पहले से सेट है। अभी हमको क्या करना है, ऐसा ही पाथ हमारे जावा सी जो कंपाइलर है उसके लिए, और जावा जो हमारा एग्जीक्यूटर है जावा प्रोग्राम का, उसके लिए सेट करना है। तो हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या करेंगे, एक न्यू क्रिएट करेंगे। न्यू क्रिएट करने के बाद आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ। तो पेस्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, ओके करना है। तो मैंने ओके कर दिया, फिर से यहाँ से ओके कर रहा हूँ, और देन इट इज़ ओके। तो अभी हम लोग ने क्या कर दिया, जावा सी जहाँ से एग्जीक्यूट होने वाला है वो पाथ मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अभी कमांड प्रॉम्प्ट जो एग्जीक्यूट करने वाला है उसको पता चलेगा कि जावा सी कहाँ पर है। तो अभी मैं सेम कमांड अगर मैं लिखता हूँ वापस, और वापस मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो देखिए अभी क्या आएगा, जावा सी सेट अ पाथ इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इससे नहीं हो रहा है, आई जस्ट इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, और फिर से हम लोग देखते हैं इसको रन करके, अगर इससे हो रहा है तो ठीक है। जावा सी सेट ए पाथ। ओके, तो हमारा क्या यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो गया। अभी कंपाइल होने के बाद क्या होता है, तो हमारा जो डॉट जावा का फाइल था, सेम नेम का हमारा क्या हो गया, डॉट क्लास नाम का फाइल हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या करना है हमको सिर्फ यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो सेट ए पाथ, तो उसके बाद डॉट क्लास नहीं लिखना है। जावा जो प्रोग्राम है, दिस इज योर जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम क्या चेक करता है, क्लास चेक करता है, क्लास फाइंड करता है कि सेट ए पाथ नाम का क्लास मिल रहा है उसको या नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट अ पाथ जो है उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। डॉट क्लास नहीं लिखना है, डॉट क्लास लिखेंगे तो एरर आएगा। मैं लास्ट एपिसोड में ही आपको बताया था। तो सिंपल क्या करना है, जिस क्लास में आपका मेन मेथड है उस क्लास का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपके जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, लेकिन जिस क्लास में आपका मेन मेथड है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा उस क्लास का नाम यहाँ पे लिखना है। तो सेट अ पाथ हमारा क्लास है, उसका नाम लिखा। अब हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद क्या होगा, चलो हम इसको एंटर करते हैं। ओके, एंटर करने के बाद क्या आया, हेलो वर्ल्ड लिख के आया। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। पहले क्या हो रहा था, हमारा पाथ जावा का सेट नहीं था, इसलिए हमको एरर दे रहा था कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऐसा एरर दे रहा था। अभी वो एरर नहीं देगा। सो इस तरह से हम जावा का पाथ यहाँ पे सेट कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।